नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो विज्ञान और विश्वास के बीच की महीन रेखा पर सवाल खड़े करती है। ये कहानी जर्मनी के एक छोटे से शहर की है जहां एक लड़की रहती थी। उसका नाम था एनेलिस मिशेल। उसका जन्म साल 1952 में हुआ था। वह एक सामान्य हंसती खेलती लड़की थी। उसका परिवार बहुत धार्मिक था, कैथोलिक मान्यताओं को गहराई से मानता था। एनेलिस भी अपने परिवार की तरह ही ईश्वर में गहरी आस्था रखती थी। उसका जीवन भी किसी आम लड़की की तरह ही बीत रहा था। स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना और भविष्य के सपने देखना। वह बड़ी होकर एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसी पहेली बन जाएगी जिसे आज भी दुनिया सुलझाने की कोशिश कर रही है। एनेलिस का परिवार जर्मनी के बवेरिया प्रांत के एक शांत और छोटे से गांव लाइबल्फिंग में रहता था। उसके पिता जोसेफ एक आरा मशीन चलाते थे और उसकी मां एना एक बहुत ही धर्मपरायण महिला थी। घर का माहौल बेहद अनुशासित और धार्मिक था। परिवार हर रविवार चर्च जाता था और प्रार्थनाओं को जीवन का अहम हिस्सा मानता था। एनेलिस अपने माता पिता की 4 बेटियों में से एक थी। उसका बचपन आम तौर पर सामान्य ही था, लेकिन उस पर धार्मिक माहौल का गहरा असर था। वह एक प्रतिभाशाली छात्रा थी और पियानो बजाने में भी उसकी रुचि थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उसकी उम्र 16 साल नहीं हो गई। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 1968 में जब एनेलिस सिर्फ 16 साल की थी, उसके साथ कुछ अजीब होना शुरू हुआ। उसे पहली बार एक जोरदार दौरा पड़ा जिसमें उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। परिवार वाले घबरा गए। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ भी साफ नहीं हो पाया। यह घटना उसकी जिंदगी में आने वाले एक लंबे और दर्दनाक तूफान की पहली दस्तक थी। उस वक्त किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सी दिखने वाली स्वास्थ्य समस्या आने वाले सालों में एक ऐसी रहस्यमयी गुत्थी बन जाएगी जो मेडिकल साइंस, धर्म और कानून तीनों को चुनौती देगी। ये बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उस पहले दौरे के बाद एनेलिस की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वह अब पहले की तरह खुश और बेफिक्र नहीं रह पाती थी। उसके मन में एक अनजाना डर बैठने लगा था। स्कूल में उसका ध्यान भटकने लगा। उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका परिवार उसे लगातार डॉक्टरों के पास ले जाता रहा, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह हंसती खेलती लड़की अब एक गुमसुम और परेशान रहने वाली किशोरी बन गई थी। उसकी आंखों में अब सपनों की जगह एक खालीपन और डर दिखाई देता था। यह वह दौर था जब उसकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा ने एक ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया था जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। डॉक्टरों ने लंबी जांच और कई टेस्ट के बाद बताया कि एनेलिस को एपिलेप्सी है, जिसे आम भाषा में मिर्गी का रोग कहते हैं। यह एक न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से जुड़ी बीमारी है जिसमें इंसान को दौरे पड़ते हैं। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया और उसे दौरे रोकने की दवाइयां दी। परिवार को उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनेलिस भी दवाइयां समय पर लेती थी, इस उम्मीद में कि वह फिर से एक सामान्य जीवन जी सकेगी। लेकिन दवाइयों का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। दौरे अब भी आते थे, लेकिन अब उनके साथ कुछ और भी अजीब होने लगा था, कुछ ऐसा जिसे डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। यह बीमारी अब सिर्फ शारीरिक नहीं रह गई थी, बल्कि कुछ और रूप ले रही थी। दवाइयां लेने के बावजूद एनेलिस की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उसे सिर्फ दौरे ही नहीं पड़ते थे, बल्कि उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई और सुनाई देने लगी थी। वह कहती थी कि उसे शैतानी चेहरे दिखते हैं जो उसे घूरते हैं। उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं जो उसे कहती थीं कि वह नरक में सड़ेगी। वह प्रार्थना करते समय बेचैन हो जाती थी। पवित्र मानी जाने वाली चीजों जैसे क्रॉस या जीसस की तस्वीर को देखकर वह चीखने लगती थी। वह कभी कभी जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े खाने लगती या अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। उसका व्यवहार दिन ब दिन हिंसक और असामान्य होता जा रहा था। परिवार के लिए यह समझना मुश्किल था कि उनकी बेटी को आखिर हो क्या गया है। परिवार उसे लगातार मनोचिकित्सकों के पास भी ले गया। उसे डिप्रेशन,
और दूसरी मानसिक बीमारियों की दवाइयां भी दी गईं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एनेलिस की हालत देखकर उसके माता पिता, जो पहले से ही बहुत धार्मिक थे, अब यह मानने लगे थे कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। उन्हें लगने लगा था कि उनकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा या शैतान का साया है। उनकी यह धारणा तब और पक्की हो गई जब एनेलिस ने खुद कहना शुरू कर दिया कि उसके अंदर कई शैतान हैं जो उसे नियंत्रित कर रहे हैं। मेडिकल साइंस जहां इसे एक जटिल मानसिक और शारीरिक बीमारी मान रहा था, वहीं परिवार इसे एक आध्यात्मिक लड़ाई के तौर पर देखने लगा था। यह वह मोड़ था जहां विज्ञान और विश्वास का टकराव शुरू हुआ। एक तरफ डॉक्टर थे जो इसे एपिलेप्सी और साइकोसिस का मामला बता रहे थे। वे लगातार दवाइयां बदलने और इलाज के नए तरीके आजमाने की सलाह दे रहे थे। दूसरी तरफ एनेलिस का परिवार था, जो अब पूरी तरह मान चुका था कि उनकी बेटी की समस्या का समाधान दवाइयों में नहीं, बल्कि प्रार्थना और झाड़ फूंक में है। एनेलिस खुद भी डॉक्टरों के इलाज से निराश हो चुकी थी। वह भी मानने लगी थी कि उसे मेडिकल मदद की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मदद की जरूरत है। इसी कशमकश के बीच परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने एनेलिस की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब दवा और डॉक्टरों के इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ, तो एनेलिस के परिवार ने चर्च से संपर्क करने का फैसला किया। वे अपने स्थानीय पादरी के पास गए और उन्हें अपनी बेटी की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे एनेलिस पवित्र चीजों को देखकर चीखती है और कैसे वह दावा करती है कि उसके अंदर शैतान है। शुरुआत में चर्च ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। चर्च के नियम भी ऐसे मामलों में बहुत सख्त थे। किसी पर झाड़ फूंक यानी एक्सोरिज्म की प्रक्रिया करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूरी होती है। चर्च ये सुनिश्चित करना चाहता था कि यह कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, इसलिए परिवार को कई बार मना कर दिया गया, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। परिवार की जिद और एनेलिस की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए आखिरकार एक पादरी अर्नस्ट ऑल्ट उनकी मदद के लिए तैयार हुए। उन्होंने एनेलिस से मुलाकात की और उसकी स्थिति को देखा। पादरी ऑल्ट को भी लगा कि यह मामला सिर्फ मेडिकल नहीं है। उन्होंने चर्च के बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। लंबी जांच और विचार विमर्श के बाद साल 1975 में वुर्जबर्ग के बिशप जोसेफ स्टैंगल ने आखिरकार एनेलिस मिशेल का एक्सोरिज्म करने की इजाजत दे दी। उन्होंने दो पादरियों अर्नस्ट ऑल्ट और आर्नोल्ड रेंज को यह जिम्मेदारी सौंपी। यह एक बड़ा फैसला था जिसने एनेलिस के इलाज की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। सितंबर 1975 से एनेलिस के ऊपर एक्सोरिज्म की प्रक्रिया शुरू हुई। यह एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला सिलसिला था। हफ्ते में 1 या 2 बार कई घंटों तक यह प्रक्रिया चलती थी। पादरी प्रार्थनाएं पढ़ते और एनेलिस से उसके अंदर मौजूद आत्माओं से बात करने की कोशिश करते। इन सत्रों के दौरान एनेलिस का व्यवहार बेहद डरावना हो जाता था। वह अलग अलग भाषाओं में बात करती, जिसमें लैटिन भी शामिल थी, जो उसने कभी सीखी नहीं थी। उसकी आवाज बदल जाती, कभी वह किसी पुरुष की भारी आवाज में बोलती तो कभी किसी और की। वह खुद को लूसीफर, हिटलर, नीरो जैसे कई ऐतिहासिक और शैतानी किरदारों का नाम लेकर बुलाती थी। इन सभी सत्रों को ऑडियो टेप पर रिकॉर्ड भी किया गया था। यह झाड़ फूंक का दौर लगभग 10 महीने तक चला। इस दौरान कुल 67 एक्सोरिज्म सत्र आयोजित किए गए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एनेलिस ने खाना पीना लगभग बंद कर दिया था। उसका कहना था कि उसके अंदर की आत्माएं उसे खाने नहीं दे रही हैं। उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। उसका वजन घटकर सिर्फ 30 किलो रह गया था। वह लगातार घुटनों के बल प्रार्थना करती, जिससे उसके घुटने बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उसके परिवार और पादरी मानते थे कि वे उसकी आत्मा को बचाने के लिए एक आध्यात्मिक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग में एनेलिस का शरीर धीरे धीरे हार मान रहा था। 1 जुलाई 1976 को एनेलिस मिशेल की कहानी का एक दुखद अंत हुआ। उस दिन अपने आखिरी एक्सोरिज्म सत्र के बाद वह बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे डर लग रहा है। ये उसके आखिरी शब्द थे। अगली सुबह जब उसके पिता उसके कमरे में गए तो उन्होंने उसे मृत पाया। वह सिर्फ 23 साल की थी। उसकी मौत की वजह कुपोषण और निर्जलीकरण बताई गई। 10 महीने तक चले झाड़ फूंक के लंबे और थका देने वाले सिलसिले
और खाना पीना छोड़ देने के कारण उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। एक लड़की जो टीचर बनने का सपना देखती थी, उसकी कहानी अंधविश्वास और इलाज की कशमकश में उलझकर खत्म हो गई। एनेलिस की मौत ने पूरे जर्मनी और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस मामले ने एक बड़ी बहस छेड़ दी। क्या एनेलिस की मौत के लिए उसका परिवार और चर्च के पादरी जिम्मेदार थे? जर्मन अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू की। एनेलिस के माता पिता और दोनों पादरियों अर्नस्ट आल्ट और आर्नोल्ड रेंज पर लापरवाही से हुई हत्या का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान अदालत में एक्सोरिज्म के ऑडियो टेप भी सुनाए गए, जिन्हें सुनकर लोग दहल गए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि वे सिर्फ एनेलिस की आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि उन्होंने एक बीमार लड़की को जरूरी मेडिकल इलाज से दूर रखा, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने आखिरकार एनेलिस के माता पिता और दोनों पादरियों को लापरवाही का दोषी पाया। उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में निलंबित कर दिया गया। अदालत का यह फैसला एक संदेश था। यह फैसला कहता था कि कानून की नजर में किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे मामला आस्था या विश्वास से ही क्यों न जुड़ा हो। यह मामला जर्मनी के कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। इसके बाद चर्च ने भी एक्सोरिज्म से जुड़े अपने नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना दोबारा न हो। एनेलिस मिशेल की कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें विज्ञान और विश्वास के बीच संतुलन बनाने की जरूरत याद दिलाती है। यह दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास और सही जानकारी की कमी एक जान ले सकती है। यह कहानी एक चेतावनी है कि मानसिक और शारीरिक बीमारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका सही मेडिकल इलाज करवाना चाहिए। एनेलिस की कहानी पर कई किताबें लिखी गईं और द एक्सोरिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी फिल्में भी बनी। उसकी कब्र आज भी लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल की तरह है, जहां लोग यह सोचने आते हैं कि आखिर उस 23 साल की लड़की के साथ क्या हुआ था। क्या वह एक मानसिक रोगी थी या वाकई किसी शैतानी शक्ति का शिकार थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।